एक गांव में एक औरत रहती थी जिसको कोई संतान नहीं थी। जब छठ पूजा आया तो उसे भी गांव की महिलाएं ने बताया कि छठ मैया को प्रणाम करो ठेहिया और बोलो कि हे छठी मैया मुझे भी बेटा होगा तो मैं छठ व्रत करूंगी। तो महिला ने वैसे ही किया और उसके अगले साल वो गर्भवती हुई और उसे बेटा हुआ। लेकिन वो छठ व्रत नहीं। बोली, हे छठी मैया, बोली अभी बाबू छोटा है, परेशान करेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब छठ करूंगी। छठ नहीं की। फिर बोली कि हे छठी मैया, बाबू का जब मुंडन करूंगी तब छठ करूंगी। फिर भी छठ नहीं की। मुंडन भी कर ली लेकिन छठ नहीं की। फिर बोली, हे छठी मैया, जनेऊ करूंगी तब छठ व्रत करूंगी, लेकिन फिर भी नहीं की। फिर बोली, हे छठी मैया, अब बेटा का शादी करूंगी, घर में करने वाला आ जाएगा तब छठ व्रत करूंगी। फिर भी नहीं की। तो शादी के कुछ ही दिन बाद बेटा का मृत्यु हो गया। और बेटा का जब दाह संस्कार किया गया तो बेटा चिता में जलते रह गया। वैसे ही 12 बरस तक बेटा का चिता जलते ही रह गया। और ये अपनी बहू को रोज गाली देती, मारती कि ये कुलच्छनी है, जब से ये आई है इसके आते आते ही मेरे बेटा का मृत्यु हो गया और मेरा घर तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। रोज मारती पीटती थी कि इसके आने से ही मेरा बेटा मर गया, इसके आने से ही मेरा घर बर्बाद हो गया और 12 बरसों से मेरा बेटा चिता में जल रहा है। एक दिन ये औरत सोची कि वो तो जल ही रहे हैं, मैं भी जाती हूँ, उन्हीं के चिता में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रोज रोज के कलेश से तो अच्छा ही रहेगा कि मैं अपनी जान। यही सोचकर घाट पर गई और चिता के आग में कूदने ही वाली थी। तब तक उसके पति बोले, हाँ हाँ, मैं तो जल ही रहा हूँ, तुम ये क्या कर रही हो। तो पत्नी अपनी पति को सब बात बताई कि ऐसे ऐसे आपकी माँ बहन मुझे गाली देता है, लोग मारता है, लोग कुलच्छनी कहता है लोग कि इसके आने से ही मेरा बेटा मर गया और अब तक चिता में 12 वर्षों से जल रहा है। तब पति ने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो भी है वो माँ के वजह से है। माँ बोली थी कि मुझे, हे छठी मैया, मुझे बेटा होगा तो मैं छठ करूँगी, छठ व्रत करूँगी। मैं हो भी गया लेकिन मेरी माँ छठ का व्रत नहीं की, उसी की वजह से मैं अब तक चिता में जल रहा हूँ। तो पत्नी बोली कि अब आप ही बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी। तो पति बोले कि मैं यहीं इसी घाट पे एक घास भूस का घर बना देता हूँ,